संजय कुमार। आज हम लोग कैकेयी का अनुताप पाठ के आगे वाला हिस्से को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीर और सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। तो इसके प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में। कैकेयी के पश्चाताप के समय, जब कैकेयी पश्चाताप कर रही थी अपने किए हुए पर, तो उस समय के प्रकृति का वर्णन हुआ है और कैकेयी के मन की बातों का वर्णन हुआ है कि कैकेयी अपने मन की बातों को व्यक्त कर रही है, उसका वर्णन हुआ है। तो कोई एक लिख दे कि उस समय की प्राकृतिक सुंदरता का या प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया है। बस इतना ही। अब व्याख्या शुरू करते हैं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। जिस वक्त कैकेयी अपने किए हुए पर पछता रही थी, पश्चाताप कर रही थी, उस समय चांदनी रात नक्षत्रों से युक्त थी। नक्षत्रों से युक्त मतलब तारों से युक्त थी और ओस टपकाती, ओस कणों को टपकाते हुए आंसुओं की वर्षा कर रही थी। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति भी रो रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और इधर नीचे शांत सभा अपने हृदय को थपकाते हुए रोए जा रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के शिष्ट समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज दिशाओं में प्रकाश फैला रही थी। दीप्त करना माने प्रकाशित करना, दिशा माने दिशा को। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और रानी की बातों को सुन करके सबके अंदर भय, आश्चर्य और दुख भरा हुआ था। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। रानी कैकेयी कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा, लोग कहते हैं कि मैं मंथरा के बहकावे में आ गई, लेकिन मैं कहती हूँ कि मंथरा तो एक दासी थी। वह क्या कर सकती थी, उसके पास इतनी सामर्थ्य, कहा कि मेरे मति को फेर देती। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जबकि मेरा खुद का ही मन अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सका, खुद पर विश्वास नहीं कर सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे अधीर अभागे, मेरे शरीर पंजरगत, मेरे शरीर के अंदर रहने वाले मन, अभागे अधीर मन, वे जो ज्वलन की भावना, जो ईर्ष्या की भावना थी, वह स्वयं तुझ में ही जागृत हुई थी। तो अब तू उस आग में, उस ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। लेकिन कैकेयी अंत में कहती है फिर से कि लेकिन हाँ, क्या मेरे मन में वह ईर्ष्या के ही भाव थे, उसके अलावा अन्य कोई भाव नहीं थे। मेरे मन में केवल ईर्ष्या, ज्वलित माने ईर्ष्या के ही भाव थे, उसके अलावा और उसके अलावा और कोई भाव नहीं थे। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या मेरे इस मन में अन्य और कुछ नहीं था। क्या कोई और विचार मेरे मन में नहीं चल रहा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। उस समय मेरे मन में जो वात्सल्य, पुत्र के प्रति जो प्रेम था, वह था, तो क्या उसका कोई मूल नहीं। सिर्फ
मेरे अंदर जो ईर्ष्या थी उसी का मोल है, और जो पुत्र के प्रति जो प्रेम था उसका कोई मूल्य नहीं। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु आज मेरा पुत्र जिसके लिए मैंने ये सब किया, वही पुत्र आज अन्य सा हो गया है, अर्थात मुझसे मुंह फेर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। तो इसका काव्य सौंदर्य भाषा वही होगी, साहित्यिक खड़ी बोली, शांत रस, सवया छंद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।